अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम उस्मान, किनियत अबू अब्दुल्ला और वालिद का नाम अफ़्फ़ान है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन के बेटे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 माह छोटे थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम लाने वाले चौथे शख्स हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के बाद अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से कर दी थी। जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी इनसे कर दी। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत फरमाई। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में बहुत मालदार थे, इसी तरह सबसे ज़्यादा सखी और खुदा की राह में ख़र्च करने वाले भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपस में मशवरा करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को खलीफा मुंतखब कर लिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आप रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। अल्लाह की कुदरत। ऊँचे ऊँचे पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर बिछाया, फिर इस पर बड़े बड़े पहाड़ ऐसी हिकमत से गाड़े कि इसका जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। इन पहाड़ों ने ज़मीन को हिलने से रोक रखा है। अगर ये पहाड़ न होते तो ज़मीन में इतने ज़लज़ले आते कि ज़मीन का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ज़मीन को पहाड़ों की कीलों से बांध रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, क्या हमने ज़मीन को फ़र्श और पहाड़ों को कीलें नहीं बनाया? यकीनन ये सब हमारी ही कारीगरी है। सूरे नबा 6-7 आयत। एक फ़र्ज़ के बारे में। दीन में नमाज की अहमियत। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे इसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सुतून है। एक सुन्नत के बारे में। हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि बावुज़ू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाते, और हम लोग कई नमाजें एक ही वज़ू से पढ़ते थे। अबू दाऊद 171। एक अहम अमल की फजीलत। आपस में सुलह कराना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ न बताऊं जिसका दर्जा नमाज, रोज़ा, सदक़ा से भी बढ़ा हुआ है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 2 आदमियों के दरमियान सुलह कराना, और आपस का इख्तलाफ तो दीन को तबाह और बर्बाद करने देने वाली चीज़ है। एक गुनाह के बारे में। इल्म को ज़रिया माश बनाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस इल्म के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी हासिल की जाती है, अगर कोई आदमी ऐसे मुबारक इल्म को सिर्फ़ दुनिया का मालूमात हासिल करने की गर्ज़ से सीखेगा तो कल क़यामत के दिन ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की बर्बादी। दुनिया के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की
اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ مسند احمد 19119۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا خطرناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سورہ نمل 87-88 آیت۔ طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگیں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ ابن ماجہ 3324۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس کا یہ احسان بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاریں تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ 231 آیت۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔